झांसी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला मंडी का है मामला, जहां केशवपुर चौराहे के पास रहने वाली 30 वर्षीय चंदा देवी छत पर लगाने गई हुई थी झाड़ू। रिपीट, काफी देर तक वह नहीं आई नीचे, तो शाम को उन्हें छत पर देखने के लिए गई बेटी। वहां बेसुध पड़ी थी चंदा, जिस पर तत्काल परिजनों द्वारा उसे ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। हार्ट अटैक की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरी गांव में मामूली विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां गांव के कुछ लोगों ने एक परिवार पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसमें महिला, पुरुष और एक बालक सहित कई लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। ललितपुर के मडावरा में सोमवार को तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन कर दिया अस्त व्यस्त। सुबह करीब 9:30 बजे आई इस आंधी बारिश से कई दुकानें, घरों के उड़ गए टीन शेड, जबकि खेतों में कटी पड़ी मूंग की फसल भीगने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। करीब 15 मिनट तक चली आंधी के दौरान ग्राम सौरई में हीरापाल के निर्माणाधीन पशु शेड की टीन उड़कर जा फंसे पास के पेड़ में। गनीमत रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति नहीं हुआ घायल। कस्बे में भी कई अन्य घरों के उखड़ गए बाहर लगे टीन शेड। वहीं तापमान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट से मौसम हो गया सुहाना और लोगों ने गर्मी से ली राहत की सांस। जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS रिंकू सिंह राही के विरोध में खुलकर उतर आए हैं भाजपा विधायक गौरीशंकर वर्मा। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में नहीं रहेंगे ऐसे SDM। रिंकू सिंह की पोस्टिंग के बाद में बाजार का माहौल हो गया है खराब। बोले, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की भाषा शैली नहीं है ठीक, जिससे व्यापारी वर्ग है काफी नाराज। सब्जी, मेडिकल स्टोर, होटल और फल की दुकानों तक को कराया जा रहा है बंद, जबकि ऐसा नहीं है कोई सरकारी आदेश। लोगों से 1 से 5 लाख रुपए तक के चालान भरने की कही जा रही है बात। हमीरपुर जनपद की राठ तहसील परिसर में सोमवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने राठ को जिला घोषित करने की उठाई मांग। उन्होंने तहसीलदार को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। इस दौरान व्यापारियों ने तहसील परिसर में राठ जिला बनाओ के समर्थन में की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राठ बुंदेलखंड क्षेत्र का है प्रमुख व्यापारिक केंद्र, साथ ही जनसंख्या की दृष्टि से भी राठ का जिला बनना है अत्यंत आवश्यक। बद्रीनाथ में 1 महीने की साधना करने के बाद वापस लौटे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सोमवार दोपहर दिल्ली से ट्रेन के जरिए उनका झांसी रेलवे स्टेशन पर हुआ आगमन, जिसकी खबर मिलते ही उनके भक्तों की जुड़ गई भारी भीड़। ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर उनका किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बागेश्वर सरकार ने गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्य चौहान की हत्या कर दिया बड़ा बयान। कहा कि इसीलिए हिंदुओं को जगाते रहेंगे हम, मगर देश का दुर्भाग्य है कि हलाला दिखाने के नाम पर ले जाकर सूर्य नाम के बालक की कर दी गई हत्या। बोले, उनके अंदर दया, करुणा और नहीं है प्रेम। अगर हिंदू होगा एक तो कोई भी नहीं कर सकेगा बाल विवाह का। सूर्य के हत्या रूपी असद के एनकाउंटर में मारे जाने पर कहा कि योगी की पुलिस ने यह किया है बहुत अच्छा काम। स्टेशन से वह पहुंचे पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के निवास स्पेस मून सिटी, जहां उन्होंने दीपक यादव और उनके सुपुत्र दीपांकर को दिया आशीर्वाद। फिर सड़क मार्ग के रास्ते छतरपुर के लिए हो गए रवाना। ललितपुर के मडावरा में बीते शनिवार को हुए एक सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग महिला की उपचार के दौरान हो गई मौत। शनिवार को मडावरा मेहरौनी मार्ग पर हुई थी दुर्घटना, जहां एक कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 70 वर्षीय झल्लापाल निवासी भीकमपुर गंभीर रूप से हो गई थी घायल, जिनका ललितपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। रविवार को उन्होंने उपचार के दौरान तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन में लगातार बिगड़ रही है बिजली व्यवस्था, जिससे लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश। सोमवार को उरई के चुरखी रोड स्थित विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन और लगा दिया जाम। कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशान लोगों के इस विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लग गई लंबी कतारें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पूरी तरह से चरमरा गई है बिजली आपूर्ति। घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को भीषण गर्मी या भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। बिजली न होने के कारण घरों में पानी की समस्या भी हो गई है गंभीर। पुलिस की समझाइश और जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने के आश्वासन के बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन किया समाप्त, तब जाकर खुल सका जाम। टीकमगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता के आरोपों के बाद पूर्व विधायक राकेश गिरी ने सोमवार को पेश की अपनी सफाई। उन्होंने अंकित पाराशर द्वारा लगाए गए आरोपों को राजनीति से बताया प्रेरित। गिरी का कहना है कि अंकित पाराशर ने 2023 के
विधानसभा के चुनाव में भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ले ली थी सदस्यता। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर ही अंकित ने उनके खिलाफ लगाए हैं झूठे आरोप। गिरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी इस कांग्रेसी कार्यकर्ता को नहीं किया प्रताड़ित और न ही वह भाजपा का है कार्यकर्ता। मुरैना जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र में सोमवार को पुराने पुल से सांक नदी में डूब गए एक प्रेमी युगल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों के शवों को निकाला गया बाहर। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। पुलिस जांच में मृतका राधा चौबे और उसके साथी भूपेंद्र धाकड़ का करीब 9 महीने पहले सामने आया एक ब्लैकमेलिंग केस में भी जुड़ा था नाम। उस मामले में दोनों पर होटल के कमरे में स्पाई कैमरा लगाकर युवकों और जोड़ों के वीडियो बनाने तथा ब्लैकमेलिंग करने के लगे थे आरोप। जानकारी के अनुसार बाइक से ग्वालियर की ओर से नूराबाद के पुराने पुल पर पहुंचे थे प्रेमी और प्रेमिका। यहाँ उन्होंने उठा लिया गलत कदम। दोनों के गमछे से बंधे हुए पाए गए हाथ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में 12वीं क्लास के छात्र की सड़क हादसे में हो गई मौत। चिरगांव थाना क्षेत्र का है मामला, जहां रहने वाला 18 वर्षीय साहिल कुमार 11वीं पास करके आया था। 12 में रविवार को घर से बिना बताए निकला था। वह काफी देर तक लौटकर नहीं आया वापस, तो रात को लगाया फोन। तब किसी एम्बुलेंस वाले ने उठाया कॉल और बताया कि उसका हो गया है एक्सीडेंट। सूचना मिलने पर परिजन आए झांसी मेडिकल कॉलेज। तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। बताया जा रहा है कि रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी टक्कर, जिससे हो गया है हादसा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र को जल्द ही मिलने जा रहा है आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस नया सिविल अस्पताल। लंबे समय से प्रतीक्षित इस अस्पताल भवन का निर्माण कार्य हो चुका है पूरा। सोमवार को पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण करने के बाद इसके आगामी लोकार्पण को लेकर जानकारी की शेयर। पूर्व विधायक ने बताया कि 50 बेड के नए सिविल अस्पताल का भवन बनकर पूरी तरह है तैयार और इसके लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया भी कर दी गई है शुरू। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 3 से 4 महीनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस आधुनिक अस्पताल का किया जाएगा लोकार्पण। जालौन में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्र छात्राओं को सोमवार को किया गया सम्मानित। उरई स्थित विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मेधावियों को प्रमाण पत्र, मेडल एवं 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि की गई प्रदान। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का भी देखा गया लाइव प्रसारण। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र स्थित श्रीनगर में 4 दिन पहले हुई 71 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या की पुलिस ने सुलझा दी है गुत्थी। पुलिस ने इस हत्या और लूट के मामले में 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। बदमाशों ने बकरियों को चुराने के दौरान विरोध करने पर बुजुर्ग की गोली मारकर कर दी थी हत्या। 27 मई की है यह घटना, जब ग्राम श्रीनगर निवासी 71 वर्षीय हरचरण ढीमर पर अज्ञात आरोपियों ने घात लगाकर किया था हमला। बुजुर्ग ने जब अपनी बकरियों को बचाने का किया प्रयास तो आरोपियों ने उन पर चला दी गोली, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत और आरोपी 15 बकरियां लूट कर हो गए थे फरार। पुलिस ने जतारा निवासी राकेश पाल, पृथ्वीपुर निवासी मोनू पाल और ललितपुर निवासी प्रेमलाल पाल को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से लूट की 13 बकरियां और 2 बकरे, 3 अवैध देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। न्यायालय में पेश करते हुए तीनों को भेजा गया जेल। जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ कथित अभद्रता का मामला आया है सामने। आरोप है कि एक युवक ने पोस्टर पर गोबर पोतते हुए बनाया वीडियो और उसे सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुरहना आलमगीर का है पूरा मामला। अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।